बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब ये इतला ये मेरे पास कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडयाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर्स ने यह फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडयाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए कैदी के हकूक देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और वो आपको पीर वाले दिन से नजर आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, जो वकला है उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहां पे इकट्ठे हुए उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी वकला जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वकला के इकट्ठ हो रहे हैं और वकला इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद जजेस जो है वो भी इस्तीफा दे दें। और जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से कि आईनी अदालत की केस नहीं सुन सकती। यानी उन्होंने कहा जी आपकी ये डोमेन नहीं बनती क्योंकि ये मामला ही आपसे रिलेटेड है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस सुने। अब देखना यह है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है या नहीं जाता। अदलिया का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और कुछ अदलिया के पल्ले इन्होंने छोड़ा ही नहीं। बहरहाल वकला तहरीक चला रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये तहरीक ताकत पकड़ती है या नहीं पकड़ती। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम इस वक्त बारूद के ऊपर बैठा हुआ है। ये बारूद पे बैठा हुआ पूरा निज़ाम, और कोई एक चिंगारी इन सबको भस्म कर देगी, और ये सारे इसे जानते भी हैं। इसीलिए तो आप देखें ना कि इस्तिस्ना वाला खेल खेला जा रहा है कि जनाब मैं अपने आप को बचा लूं, अपने इर्द गिर्द एक इस्तिस्ना की दीवार खड़ी कर लूं, आईनी दीवार, ताकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल की ये सोच है दोनों की, और इस सोच के ऊपर उन्होंने अमल दरामद भी किया है। नाजरीन, वो चीजें जिनके ऊपर पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो बहुत गुस्से में आ जाती थी, यानी जब भी हम ये बातें करते थे, हम ये चीजें बताते थे, तो जो मौजूदा रजीम है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल, तो ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते थे। गद्दारियों के मुकदमे, बगावतों के मुकदमे, एक के बाद एक अटैक किया जाता था सबके ऊपर, और बंदे गिरफ्तार कर लिए, अगवा कर लिए, जबरी तौर पे लापता कर दिया, टॉर्चर किया, नंगा किया, मारा। वो जो कुछ हम कहते रहे वो सारा कुछ IMF ने लिखकर अपनी 180 सफ़ात की रिपोर्ट में पब्लिक करवा दिया। ये पब्लिक करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक करवा दिया। अब IMF से 1 या 2 अरब डॉलर लेने हो तो टका के बेइज्जती करवा ली इन्होंने, और खुद अपनी बेइज्जती करवा के उसको पब्लिक भी कर दिया। जनाब ये हमारी जिल्लत हुई है, ये हमारी रिसवाई हुई है, ये गंद हमने मारा पाकिस्तान के साथ, और हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि IMF ने ये शर्त रख दी है कि 1-2 अरब डॉलर अगर मजीद चाहिए तो पहले अपना मुंह काला करो, तो हम जनाब ये कर रहे हैं। ये हमने सारी दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट और अपनी कारकर्दगी, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी है। ये इन्होंने किया। तो IMF के 1-2 अरब डॉलर के लिए ये कर क्या रहे हैं? अपना चट्टा कट्टा खुद ही खोल रहे हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर से ज्यादा हर साल देते हैं, 30 अरब डॉलर से जायद, कई गुना ज्यादा IMF से, वो जब तनकीद करें तो उनको एयरपोर्टों पे तंग करते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जाता है। तो IMF को आप गद्दार क्यों नहीं कह रहे? पाकिस्तानियों को आप गद्दार क्यों कहते हैं? फर्क सिर्फ गोरी चमड़ी का है। इनके अंदर से ना गुलामी अभी तक गई नहीं, ये आज भी गुलामाना सोच के हामी है, इनके दिमाग में आज भी गुलामी है, ये अपने आप को आजाद कर ही नहीं पाए। सिर्फ चमड़ी सफेद होनी चाहिए, फिर ये बूट पॉलिश कर देते हैं। और अगर चमड़ी पाकिस्तानी हो
और पाकिस्तानी लोग तनकीद करें तो उनको ये गद्दार भी कहते हैं, बागी भी कहते हैं, मुकदमे भी करते हैं, जेलों में भी डालते हैं और उनके लिए ज़मीन भी तंग करते हैं। अरशद शरीफ यही बात करे तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है और यही बात IMF करे तो मसला ही कोई नहीं है। यही बात कुछ अर्सा पहले जो है शहबाज राणा ने कही तो उसको जनाब मुकदमे का सामना करना पड़ गया। यही बात मैंने कही तो मेरे साथ क्या कुछ इन्होंने कर दिया। और यही बात IMF करे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफेद चमड़ी का है, इनके अंदर से गुलामी आज तक निकली नहीं है। वैसे पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसाइल है ना, उनमें एक बड़ा मसला पाकिस्तान के ये मौलवी भी हैं, ये सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा वो चूरन बेचा जो उन्हें फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। अब मुफ्ती मुनीब का जरा स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं और ये बड़ा जरूरी है। इनको अगर शीशा ना दिखाया तो ये पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देंगे मौलवी मिलके। ये देखें क्या कह रहे हैं, सियासत इसका नाम है। ये मौलवी सिखाएगा हमें कि सियासत क्या होती है। सियासत इसका नाम है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वैसे अमेरिका नहीं, वो न्यूयॉर्क का है। इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे और ममदानी ट्रंप को फाशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बित जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। और इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहना क्या चाह रहा है मौलवी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ममदानी का मैंडेट चोरी कर लेता डोनाल्ड ट्रंप तो क्या ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखते? मुफ्ती साहब दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी यह बात की कि 17 सीटों वाले को वजीर आजम कैसे बनाया? क्या आपने कभी यह बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज्यादा सीटें जीत रही थी वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट दी गई? मुफ्ती साहब आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीके लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।